बिश्नोई गैंग तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हरियाणा और पंजाब के युवाओं को अपने गैंग में शामिल करता है और फिर नामी हस्तियों को निशाना बनाने में उनका इस्तेमाल करता है। लेकिन इसमें कोई दोराहे नहीं है कि हत्या बाबा सिद्दीक की हुई है, पर निशाने पर सलमान खान भी हैं, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ मुख्य तौर पर सलमान खान है। आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे गुजरात के साबरमती जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई सारे के सारे ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। केंद्र सरकार पूरी तरह खामोश है। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिल्कुल मौन है, वो कुछ नहीं कह रहे। इसकी जवाबदेही किसी की नहीं है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1+ में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1+, हर वक्त हर खबर। ये तो आप जानते ही होंगे कि बीते दिनों बाबा सिद्दीक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। चलिए आपको पूरी खबर की जानकारी देते हैं। दरअसल मूसेवाले से लेकर बाबा सिद्दीक तक कैसे बिश्नोई गैंग ने युवाओं से करवाई नामी हस्तियों की हत्याएं। याद कीजिए, जैसे ही बाबा सिद्दीक की हत्या होती है और ये मामला सामने उभर कर आता है, आप इस पोस्ट पर नजर डालिए। एक पोस्ट आती है फेसबुक पर जिसमें लिखा होता है, जो भी सलमान खान की मदद करेगा वो अपनी जान बचा ले। आप सभी इस पोस्ट पर नजर डालिए। खैर, जिसने ये पोस्ट डाला था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उद्धव सेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इसी फेसबुक की पोस्ट पर, इसी खबर पर वो अपनी प्रतिक्रिया देती हैं और कहती है कि देखिए किस तरह से गुजरात जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई अपनी मन मर्जी के मुताबिक किसी को भी टारगेट कर सकता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है कि चतुर्वेदी का बयान शायद ही राजनीतिक हो सकता है, लेकिन सच से परे नहीं है। अगर बाबा सिद्दीक को इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया है कि उनके ताल्लुकात दाऊद इब्राहिम से थे, तो क्या आप सभी को ये बात पता है कि बाबा सिद्दीक किस गठबंधन में शामिल थे? ये शख्स 48 साल कांग्रेस में रहकर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर ये व्यक्ति दाऊद इब्राहिम से ताल्लुकात रखता था तो भारतीय जनता पार्टी इसे बर्दाश्त क्यों कर रही थी? ये सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसे बर्दाश्त क्यों कर रही थी। क्या भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ वोट से मतलब है? खैर, उस पे सोचना काम आपका है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीक की गोली मारकर हत्या करने के बाद देश भर में सनसनी फैल गई है। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। ये वही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है जिसने पंजाब सिंगर की सिद्धू मूसेवाले की हत्या की थी, और गैंग के सरगना लॉरेंस ने जेल से ही दिए इंटरव्यू में बेखौफ इस वारदात की जिम्मेदारी ली थी। साथ ही बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को भी जान से मारने की बात दोहराई थी। एक व्यक्ति, एक गैंगस्टर जेल में बैठकर इस तरह के बयान देता है और सरकार खामोश है। बाबा सिद्दीक की हत्या के मामले में मुंबई पुलिस ने हरियाणा के कैथल जिले के एक 23 वर्षीय गुरमेल सिंह को गिरफ्तार किया है। वो लॉरेंस गैंग का शूटर है। इससे पहले देश में हुई कई हाई प्रोफाइल हत्याकांड को हरियाणा के शूटर ने अंजाम दिया है, जो लॉरेंस गैंग के लिए काम करता था। ये सब एक ही एज ग्रुप के हैं, यानी 19 से 23 या 24 वर्षीय। वो उम्र जो लोग अपनी करियर बनाने में होती है। ये वही उम्र होती है जब युवा अपनी करियर की ओर भागते हैं। सिद्धू मूसेवाला राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह, गोगा मेड़ी बाबा सिद्दीक के मर्डर से लेकर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर तक फायरिंग के मामले में हरियाणा के शूटरों का नाम सामने आया है। कहा जाता है कि भारतीय सेना में हर 10वें जवान हरियाणा से है। तो फिर नई पीढ़ी की ये कौन सी दीवानगी है जो देश के लिए मर मिटने वालों की धरती को
कलंकित कर रही है और आखिर उसकी वजह क्या है। इस खबर में तो बस इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर।